नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ के हाथों की रोटी। सासू माँ यह इतनी रोटियाँ क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब यह सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता, इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटी? एक सांस में बोल गई रश्मि। यह सुनकर हाथ रोके खड़ी हो गई मालती जी। आँख में पानी आ गया। खुद को संभाल कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और मनोज भी रोटियों के लिए पूछ रहे थे। वह जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता, पूरियां बना देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी बना देती हूँ। सिसकती हुई मालती जी बोली तो रश्मि फिर से बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है, पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बातें सुनकर मालती जी की आंखें अब सावन जैसे बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछते हुए कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार न देख ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथ को उलट पलट के देखने लगी और देखते ही देखते कब अतीत की गहराइयों में डूब गई कि पता ही नहीं चला। यह वही हाथ है ना, और यह वही आटा। इसके लिए सिलाई कर करके उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों के तुरपाई करते करते उंगलियां छिद जाती। तब तेल गरम करके उन घावों को जलाती तो बेटा मनोज रोने लगता। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में सिर्फ 2 नंदे थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर हाथ के सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के क्रूर प्रहार को भूलकर लग गई अपनी तकदीर के खुले फटे चीथड़ों को सिलने। शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लग गया, लेकिन हाथ घायल हो गए। लेकिन उसे घावों ने इतने दर्द नहीं दिए कभी, जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती थी, बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनाती तो तीनों बच्चे बड़े मज़े से खाते। खासकर मनोज कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा लूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक मनोज को कोई अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल गई। मनोज ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़े घर में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ब खुद जब्त कर लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में कभी एक शिकायत तक न आई उसके जुबां पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा हो। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चों की भूख के रिश्तों की बात थी, शायद उन मजदूरियों की याद दिलाई गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती थी। माँ कहाँ हो आप? मनोज की इस पुकार से मालती जी अतीत की गहराइयों से बाहर आई और कहा, हाँ बेटा यही हूँ। कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए माँ ने। आज रोटी आपने बनाई है ना? बहुत मीठी थी माँ, सच में बहुत मीठी थी। उसके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। मालती जी मुस्कुराने लगी और बोली, मनोज तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी? माँ उन रोटियों की मिठास से इतनी मीठी रोटियां मेरी माँ ही बना सकती हैं। मालती जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया हो। लगा जैसे मेरी तपस्या अच्छी है, कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना? मनोज के माथे पर सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि रश्मि की माँ और भाभी आई। रश्मि माँ को कमरे में ले गई। कमरे में रश्मि के माँ विमला जी
ने एक बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमा दिए। लड्डू देख रश्मि उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ के आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो विमला जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी बहुत सुनाने लगी। आपको तो जब देखो खाना बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम का नाम लिया करो। माँ कितना कुछ ढोकर ले जाओगी अपनी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने बिफर कर रो पड़ी। रश्मि धप करके बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपने सासू माँ को यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी मालती जी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिले। रश्मि देख रही थी, सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वह सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और यह माफ़ी क्यों मांग रही है, ईमानदारी से वह भी बता दिया। मालती जी ने रश्मि को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही हुआ। मालती जी और विमला जी ने राशि के सर पर हाथ फेरा। तभी मनोज आ गए और बोल पड़े, अरे अब सब चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं। हल्दी वाली रस्म का समय हो गया है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। मनोज ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।